बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बराए सामीन, क्या कभी आपने दिल में ये सवाल उठाया है कि क्या वो शख्स जो आपके करीब है वाकई आपसे मोहब्बत करता है? अक्सर हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, मगर अल्लाह ताला ने हमें कुछ वाज़ेह इशारे दिए हैं जो बताते हैं कि मोहब्बत दो तरफा है या नहीं। आज हम उन निशानियों में से पहली निशानी पर गौर करेंगे ताकि न सिर्फ आप अपनी मोहब्बत की हकीकत जान सकें बल्कि अल्लाह की रहनुमाई में इस रिश्ते को भी समझ सकें। पहली निशानी, दिल की सुकूनत और इत्मीनान। इस्लाम में मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि ये एक रूहानी और क़ल्बी तजर्बा भी है। जब कोई शख्स वाकई आपसे मोहब्बत करता है तो उसकी मौजूदगी आपके दिल को सुकून और राहत देती है। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिल के सुकून का सबब बने वो अल्लाह के करीब है। मिसाल के तौर पर, जब आप इस शख्स के बारे में सोचते हैं या उसके साथ बात करते हैं तो दिल में एक कुदरती सुकून महसूस होता है। दिल की बेचैनी कम होती है और रूह में अंदरूनी राहत पैदा होती है। ये बताता है कि मोहब्बत सिर्फ ज़बान या दिखावे तक महदूद नहीं बल्कि दिल की गहराइयों तक पहुंचती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह मोहब्बत करने वालों को पसंद फरमाता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि इखलास और ईमान पर भी मुनहसर है। जब दो दिल अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह इस ताल्लुक़ में बरकत डालता है और दिलों में सुकून पैदा करता है। अगर आप महसूस करें कि किसी शख्स के साथ वक्त गुजारने से दिल में सुकून और राहत पैदा होती है तो ये मोहब्बत की एक मजबूत निशानी हो सकती है। मगर याद रखें, सिर्फ एहसास काफ़ी नहीं, दुआ और नीयत की पाकीज़गी भी ज़रूरी है। दूसरी निशानी, आपकी फ़िक्र और मदद का जज्बा। जब कोई शख्स वाकई आपसे मोहब्बत करता है तो वो न सिर्फ आपके जज्बात बल्कि आपकी भलाई और खुशी के लिए भी सोचता है, चाहे आप सामने हों या ना हों। इस्लाम में मोहब्बत सिर्फ अल्फाज या जज्बात तक महदूद नहीं बल्कि अमल और नीयत में भी ज़ाहिर होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। ये निशानी जाहिर करती है कि जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत रखता है वो आपकी खुशियों, मुश्किलात और ज़रूरियात में दिल से शरीक होता है। वो आपकी मदद करता है, आपके लिए दुआ करता है और चाहता है कि आप कामयाब और मुतमईन रहें। मोहब्बत में इखलास और नीयत का बड़ा किरदार है। अगर मोहब्बत सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए हो तो वो खुदगर्जी बन जाती है, लेकिन जब उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो तो ये मोहब्बत दूसरों की भलाई के लिए भी काम करती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो एक दूसरे के हक में भलाई चाहते हैं अल्लाह उनको पसंद फरमाता है। अगर आप देखें कि वो शख्स छोटी छोटी चीज़ों में भी आपकी भलाई चाहता है, आपकी फ़िक्र करता है या आपकी खुशी के लिए वक्त और कोशिश करता है तो ये मोहब्बत की एक रोशन निशानी है। इस बात को पहचानना आपके रिश्ते को मजबूत और सही समझ देने में मददगार साबित होता है। तीसरी निशानी, आपकी खामियों और गलतियों को कबूल करना। इस्लाम में मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती, खुशियों या कामयाबियों तक महदूद नहीं। सच्ची मोहब्बत में वो ताकत होती है जो इंसान को एक दूसरे की कमजोरियों और गलतियों को समझने, कबूल करने और सब्र व मोहब्बत के साथ रहनुमाई करने की सलाहियत देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स की कामिल मोहब्बत इस वक्त तक नहीं होती जब तक वो दूसरे की खामियों को बर्दाश्त न करे। जब कोई वाकई आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपकी कमजोरियों पर तनकीद करने के बजाय सब्र, समझदारी और रहनुमाई के साथ आपकी बेहतरी चाहता है। वो गलतियों को ज़ाती दुश्मनी या नाराज़गी के तौर पर नहीं लेता बल्कि उन्हें सुधारने का मौका समझता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो लोगों की खामियों को पर्दा में रखें अल्लाह उन्हें इज्जत व वक़ार अता फरमाता है। ये आयत हमें सिखाती है कि मोहब्बत में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम एक दूसरे की कमज़ोरियों को छिपाएं, कबूल करें और एक दूसरे के लिए रहमत बने। फ़र्ज़ करें कि आप किसी गलती की वजह से मायूस हैं और आपका महबूबा सब्र, मोहब्बत और हमायत के साथ आपके साथ है तो ये मोहब्बत की सबसे मजबूत निशानी है। ऐसे लम्हात दिल में ये यकीन पैदा करते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ दुनियावी कशिश पर नहीं बल्कि हकीकी और रूहानी मोहब्बत पर कायम है। ये निशानी हमें ये भी याद दिलाती है कि मोहब्बत में झूठ, दिखावा या सिर्फ अपनी खुशी का जज्बा शामिल ना हो। मोहब्बत वो है जो दिल को समझे, सुकून दे और अल्लाह की रज़ा के लिए हो। ऐसे रिश्तों में मुश्किलात भी आसान लगती हैं क्योंकि दिल में सब्र, एतमाद और खुलूस मौजूद होता है।
चौथी निशानी, वक्त और तौजह देना। जब कोई शख्स वाकई आपसे मोहब्बत करता है तो वो अपनी मसरूफ ज़िंदगी के बावजूद आपके लिए वक्त निकालता है। इस्लाम में मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं बल्कि अमल में ज़ाहिर होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के लिए ज़्यादा खिदमत करते हैं। सच्ची मोहब्बत में ये वाज़े होता है कि शख्स सिर्फ दिखावा या अपनी ख्वाहिशात के लिए वक्त नहीं देता बल्कि दिल से और खुलूस के साथ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। वो आपकी खुशियों, दुखों और ज़रूरियात में शरीक होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं वो एक दूसरे के लिए ज़्यादा मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। ये आयत बताती है कि मोहब्बत का असल मायार सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि वक्त देना, कुर्बानी करना और एक दूसरे की भलाई के लिए अमली कोशिश करना है। अगर आपका महबूब या महबूबा अपने मसरूफ दिन के बावजूद आपके लिए वक्त निकालता है, आपकी बात सुनता है और ज़रूरत में मदद करता है तो ये मोहब्बत की सबसे वाज़ेह निशानी है। ऐसे रिश्ते में इंसान महसूस करता है कि वो शख्स वाकई अपनी ज़िंदगी में उसे अहमियत देता है और दिल से उसका ख्याल रखता है। ये निशानी हमें ये भी सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों में साथ देने तक महदूद नहीं बल्कि मुश्किल वक्त और आजमाइशों में भी कायम रहने का जज्बा होना चाहिए। जो शख्स इन मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, आपके दुख में शरीक हो और आपकी भलाई के लिए अपनी तरजीहात बदलने को तैयार हो, वही हकीकी मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत में खुदगर्जी, सेल्फिशनेस की कोई जगह नहीं। वक्त देना, कुर्बानी करना और दिल से फिक्र करना ही मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान है। पांचवें निशानी, मोहब्बत की बुनियाद ईमान और अखलाक। इस्लामी तालीमात में मोहब्बत की असल बुनियाद ईमान, अखलाक और नेक नीयत है। मोहब्बत सिर्फ ज़ाहिरी कशिश या जज्बाती ताल्लुक़ तक महदूद नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी और एक दूसरे की भलाई पर मबनी होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने अखलाक में बेहतरीन हो। जब कोई शख्स वाकई आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती, दौलत या मर्तबे की बुनियाद पर नहीं बल्कि आपके ईमान, अखलाक और नेक नीति की कदर करता है। ऐसी मोहब्बत खालिस, बेगरज और सब्र व एहतराम से भरपूर होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो नेकी करता है हम उसे बेहतर जज़ा देंगे। ये आयत हमें बताती है कि रिश्तों में खुलूस, नेकी और इखलास सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर मोहब्बत सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए हो तो वो आर्जी और नापाईदार है, लेकिन जो दिल की सच्चाई, ईमान और अखलाक की बुनियाद पर मोहब्बत करता है, अल्लाह इस रिश्ते में बरकत देता है और दिलों में सुकून पैदा करता है। ऐसी मोहब्बत में महबूब या महबूबा न सिर्फ अच्छा सलूक करता है बल्कि आपकी इस्लाह, भलाई और रूहानी मयार की भी फिक्र करता है। वो आपको बेहतर बनाने की कोशिश करता है, न कि खामियों पर तनकीद करके दिल आज़ारी करे। ये निशानी हमें ये सिखाती है कि हकीकी मोहब्बत में खुदगर्जी की कोई जगह नहीं होती। जब दोनों एक दूसरे के ईमान, अखलाक और नेक नियति का एहतराम करते हैं तो रिश्ता मजबूत और हर आजमाइश में साबित कदम रहता है। और याद रखें, दुआ और अल्लाह की रज़ा के बगैर दिलों की मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो अपने रिश्ते में खुलूस, अखलाक और ईमान को शामिल करे ताकि मोहब्बत अल्लाह की रहमत के तहत मजबूत और मुस्तहकम हो। छठी निशानी, सब्र, एतमाद और आजमाइशों में साबित कदमी। हकीकी मोहब्बत सिर्फ खुशियों और आसानियों में नहीं बल्कि मुश्किलात और आजमाइशों में नजर आती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि मोहब्बत में सब्र, एतमाद और अल्लाह पर भरोसा बुनियादी सतून है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो सब्र करने वाले और आजमाइशों में साबित कदम रहने वाले हों। जब कोई शख्स वाकई आपसे मोहब्बत करता है तो वो फासले, मुश्किलात या रुकावटों के बावजूद आपके साथ रहता है। वो छोटी छोटी गलत फहमियों या इख्तिलाफात पर दिल आज़ारी या नाराज़गी जाहिर नहीं करता बल्कि मोहब्बत और समझदारी के साथ हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और सब्र करने वालों को उनके सब्र का बेहतरीन अजर दिया जाएगा। ये आयत हमें बताती है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज या दिखावे तक महदूद नहीं बल्कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र और तहम्मुल के साथ कायम रहने में जाहिर होती है। अगर रिश्ता हकीकी मोहब्बत पर मबनी हो तो दिल में सब्र, तहम्मुल और एतमाद हमेशा मौजूद होता है।
فرض کریں کہ آپ اور آپ کا محبوب یا محبوبہ کسی مشکل دور سے گزر رہے ہوں یا رشتے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ اگر وہ شخص صبر اور محبت کے ساتھ حالات کو سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کرے تو یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی محبت محض لفظوں تک محدود نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہے۔ یہ آخری نشانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی محبت میں خلوص، ایمان، اخلاق، قربانی، وقت کی قدر، دل کی سکونت اور صبر سب شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام پہلو مل کر ظاہر کرتے ہیں کہ محبت محض ایک عارضی جذبہ نہیں بلکہ ایک مکمل، روحانی اور اللہ کی رضا پر مبنی رشتہ ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں کو پہچانیں، دعا میں اللہ سے رہنمائی طلب کریں اور دل کی پاکیزگی اور نیت کی خالصت برقرار رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رشتے کو برکت، سکون اور مضبوطی عطا فرمائے گا۔ محبت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے اور اس کی اصل پہچان دل کی سکونت، خلوص، صبر اور ایک دوسرے کی بھلائی میں چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ ان نشانیوں کو سمجھ کر عمل کریں تو نہ صرف رشتے کی حقیقت جان پائیں گے بلکہ ایک مضبوط، پرسکون اور اللہ کی رضا کے مطابق محبت بھی حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔